नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी पाठ है भोजन। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज की कक्षा में आप कुछ खाने और पीने की चीज़ों को हिंदी में जान पाएंगे। साथ ही आप भ अक्षर लिखने का अभ्यास भी कर पाएंगे। फिर आप 6 से 10 तक की गिनती भी सीख पाएंगे। शुरू करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सोचिए तो। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। इसमें रोटी है, अंडा है और फल है। पर इन सभी के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन। भोजन माने la nourriture। अब इस शब्द की अक्षरी करते हैं। भ ओ भो ज न भोजन। फिर से भ ओ भो ज न भोजन। अब आप इस चित्र को देखिए और मुझे बताइए यह क्या है? हाँ, हिंदी में हम इसे भात कहते हैं। क्या कहते हैं? भात। बोलिए भात। चलिए अब इसकी अक्षरी करते हैं। भ आ भा त भात। फिर से भ आ भा त भात। अब इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह भात है। फिर से यह भात है। अब यहाँ देखिए, यह बहुत ही स्वादिष्ट है ना? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सोचिए। इसे हिंदी में तरकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरकारी। चलिए अब इसकी भी अक्षरी करते हैं। त र क आ का र ई री तरकारी। अब इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह तरकारी है। फिर से यह तरकारी है। चलिए एक वीडियो देखते हैं। ध्यान से देखिए। अब इस चित्र को देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को पता है? यह पीले रंग की है। आप इसे भात के साथ खाते हैं। इसे क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही। हिंदी में इसे दाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दाल। चलिए अब इस शब्द की अक्षरी करते हैं। द आ दा, ल दाल। फिर से द आ दा, ल दाल। अब इस वाक्य को एक साथ पढ़ते हैं। बोलिए, यह दाल है। फिर से, यह दाल है। आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? आपको इसे खाना पसंद है ना बच्चों? याद कीजिए, जब आप स्कूल जाते थे तो आपको यह दी जाती थी। इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटी। चलिए अब इस शब्द की अक्षरी करते हैं। र ओ रो, ट ई टी, रोटी। फिर से र ओ रो, ट ई टी, रोटी। अब मेरे साथ बोलिए, यह रोटी है। फिर से, यह रोटी है। अभी आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह क्या है? हाँ, यह पानी है। क्या है? पानी। चलिए अब इस शब्द की अक्षरी करते हैं। प आ पा, न बड़ी ई नी, पानी। फिर से प आ पा, न बड़ी ई पानी। मेरे साथ बोलिए, यह पानी है। फिर से, यह पानी है। अभी आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमने अभी अभी क्या देखा था? हाँ, पानी। लेकिन पानी कैसा है? मेरे साथ बोलिए, यह पानी ठंडा है। बोलिए, ठंडा पानी। फिर से, ठंडा पानी। अभी आप इस चित्र को देखिए। यह क्या है? पानी। लेकिन यह पानी कैसा है? आपको भाप दिखाई दे रहा है। भाप माने लावा पेय। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि यह पानी गरम है। यह पानी कैसा है? गरम। तो मेरे साथ बोलिए, गरम पानी।
अभी आप अपनी पुस्तक को खोलिए और पृष्ठ 80 पर खोलिए। पृष्ठ 80 का मतलब है page 80। मैं निर्देश पढ़ती हूँ। उचित शब्द चुनकर लिखो। गरम, ठंडा। पहले चित्र को देखते हैं। आपको पहले चित्र में भाप दिखाई दे रहा है? हाँ, तो बोलिए पानी कैसा है? यह पानी गरम है। कैसा है? गरम। अब दूसरे चित्र को देखते हैं। यह पानी कैसा है? बिल्कुल ठीक, यह पानी ठंडा है। चलिए अब हम एक वीडियो देख लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आया? हाँ, बहुत ठीक। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। कुछ बच्चों को इसे पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इसे पीना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? हाँ, जुले। हिंदी में इसे हम दूध कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध। चलिए इस शब्द की अक्षरी करते हैं। द ऊ, दू, ध, दूध। बोलिए दूध। मेरे साथ बोलिए, यह दूध है। फिर से, यह दूध है। अब मुझे बताइए कि भोजन शब्द किस अक्षर से बना है? हाँ, यहाँ देखिए, यह भ है। फिर से भ। भ से भोजन। अब इस चित्र को देखते हैं। यह कौन है? हाँ, यह एक लड़का है। लड़के का नाम भरत है। क्या नाम है उसका? भरत। इसमें भ अक्षर है। भ से भरत। इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आपको अभी तक याद है कि हमने यह शब्द कहाँ देखा था? यह क्या है? यह भाजी है। क्या है बच्चों? भाजी। इसमें भी भ अक्षर है। भ से भाजी। आप इस नक्शे को देखिए। नक्शे का मतलब है माप। यह किस देश का नक्शा है? सोचिए तो। हाँ, इंडिया। लेकिन हिंदी में हम इसे इंडिया नहीं कहते हैं। हिंदी में हम इसे भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत। भ से भारत। अभ्यास कार्य। अब हम एक छोटा सा कार्य करेंगे। अपनी पुस्तक को पृष्ठ 78 पर खोलिए। page 78। मैं निर्देश पढ़ती हूँ।
ध्यान से देखो और लिखो। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर भ अक्षर लिखना है। जल्दी से इस कार्य को पूरा कीजिए। आपकी मदद के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। भा लिखने के लिए हम यूज करेंगे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक और स्लीपिंग लाइन। नोटबुक में सबसे पहले बनाइए छोटी सी स्लीपिंग लाइन, उससे जोड़ दीजिए एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और इस स्लीपिंग लाइन से जोड़ दीजिए एक स्टैंडिंग लाइन। जी हाँ दोस्तों, इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगा दीजिए एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। जी हाँ, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, छोटी सी स्लीपिंग लाइन से जोड़ते हुए बना दीजिए एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दीजिए एक स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से जोड़ दीजिए एक स्लीपिंग लाइन। एक ट्रायंगल सा बन जाता है देखिए, और फिर जोड़ दीजिए एक स्टैंडिंग लाइन, उसके ऊपर लगा दीजिए एक स्लीपिंग लाइन। बन गया भा। आप भ अक्षर लिख पाए? बहुत अच्छा। पठन कार्य की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए। यह भरत है। फिर से, यह भरत है। दूसरा वाक्य, भरत भोजन करता है। भरत भोजन करता है। क्या आपको अभी तक याद है कि गिनती कैसे करते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए एक साथ देखते हैं कि हिंदी में गिनती कैसे लिखेंगे। बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। इस वीडियो में आपको 6 के बदले 6 बताया गया है, लेकिन इसे हम 6 नहीं कहते हैं, इसे हम 6 कहते हैं। गृह कार्य। अब आप अपनी पुस्तक पृष्ठ 79 पर खोलिए। 79 का मतलब है page 79। चलिए मैं निर्देश पढ़ती हूँ। गिनती पूरा करो। पहला नंबर है 6। 6 के बाद 7 है। क्या है?
7, फिर 8, 8 के बाद क्या है? 9, 9 के बाद क्या है? 10, कक्षा समाप्त करने से पहले आज की सीख की ओर बढ़ते हैं। भूख लगने पर एवं उचित समय पर भोजन करना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।